हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज स्टडी करेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, विच इज़ रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। अब होता क्या है, जब भी आप लैब की बात करते हो ना, लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हो उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस होती है ना, वो सॉल्यूशंस में ही होती हैं। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कोई भी सब्सटेंस है कि कितना सब्सटेंस जो है आपके पास है, प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसको एक्सप्रेस क्या करें, कैसे करेंगे, क्या फार्मूलाज होंगे उसके लिए, ठीक है, या एक्सप्रेस करने का क्या तरीका होगा। तो कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो किसी गिवन वॉल्यूम में प्रेजेंट है, या फिर दूसरी तरफ से हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, उसको इन 4 तरीकों से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज मास परसेंट और वेट परसेंट, सेकेंड इज मोल फ्रैक्शन, थर्ड इज मोलैरिटी एंड फोर्थ इज मोलालिटी। अब सबको ना एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज मास परसेंटेज, ठीक है। अब होता क्या है, हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो हम जनरली जो सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 2 कंपोनेंट, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। जो चीज़ स्मॉलर अमाउंट में या स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको नाम देते हैं हम सॉल्यूट, और जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको नाम देते हैं सॉल्वेंट। या दूसरी तरह से, जिस चीज़ को आप किसी दूसरे के अंदर डिजॉल्व कर रहे हो वो नाम होता है सॉल्यूट का, और जिसके अंदर आप डिजॉल्व कर रहे हो वो होता है सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के तौर पे आपने शुगर को वाटर में मिक्स किया तो जो शुगर है वो आपके पास सॉल्यूट है, और जो वाटर है वो एज अ सॉल्वेंट है। तो हम जब बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, दैट्स में 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट क्या हो गया सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया सॉल्वेंट। तो उस बाइनरी सॉल्यूशन में जब हम मास परसेंटेज की बात करेंगे तो मास परसेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज आ गया, डेफिनेटली 100 से मल्टीप्लाई तो हम करेंगे, होगा क्या, सिर्फ सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास। और ध्यान रखिएगा, अगर आप डिवीजन में कर रहे हो ना, तो जो आपके पास यूनिट मास ऑफ सॉल्यूट के लिए होंगे वही यूनिट्स मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए भी होने चाहिए। अब इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज़ प्रॉब्लम 1.6। क्या कहता है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। आपको बोला गया है कि एक सोल्यूशन आपने इस तरह से प्रिपेयर किया है कि जिसमें 2 ग्राम एक सब्सटेंस ए का आपने 18 ग्राम ऑफ वाटर में डाला और मास परसेंटेज निकाली। देखिए, हमने भी मास परसेंटेज का फॉर्मूला किया था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट तो हमें पता चल गया क्योंकि ए जो है वो डाला गया है, ठीक है। जो चीज़ आप डाल रहे हो वो क्या है, सोल्यूट है, जिसमें डाल रहे हो वो क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ए क्या हो गया आपके पास, सोल्यूट हो गया, बट जो 18 ग्राम की बात कर रहे हो ना, ये सॉल्वेंट का मास है, आपको मास चाहिए सॉल्यूशन का। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास क्या होता है, सॉल्यूशन का मास। सो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 2 + 18 विच इज़ 20 ग्राम। क्लियर। तो हम मास परसेंटेज निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट विच इज़ 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 20 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या आ जाएगा, 10%। दैट मीन्स मास परसेंटेज इस केस में क्या हो गया, 10%। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आप बात करो, आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी है सॉल्यूट की, तो क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर। इसका मतलब जिसकी भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिख दीजिए, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूशन क्या है। क्लियर। सो सपोज कीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस ए है, वो डिजॉल्व हो रहा है किसी सब्सटेंस बी में, इसका मतलब ए क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, क्योंकि वो डिजॉल्व हो रहा है, जिसमें डिजॉल्व हो रहा है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है कंपोनेंट ए की और कंपोनेंट बी की। तो मोल फ्रैक्शन ए की क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर आपको नंबर मोल फ्रैक्शन निकालनी है बी की, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन निकालनी, जिस भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में लिखोगे, और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन क्या है वो डिनोमिनेटर में लिखोगे, और आपके पास मोल फ्रैक्शन निकल आएगी। क्लियर। Next is very important from examination point of view, from practical point of view, that is molarity. molarity क्या होता है, अब देखो, molarity का मतलब है कितने नंबर ऑफ मोल्स जो सोल्यूट के डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ध्यान से समझिएगा, मोलैरिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ मोल्स जो सोल्यूट के डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज्ड यूनिट है, और इसका जो यूनिट है वो ये कैपिटल एम लिखते हैं, ठीक है।
तो अब होता क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस कंसेप्ट को ना और क्लियरली समझते हैं हम एक एग्जांपल कंसीडर करके। सपोज आपके पास क्या है, एक NaOH का सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन जो है वो 1 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। आपने क्या किया, 1 मोलर सॉल्यूशन NaOH लिया और उससे आपने 0.2 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हमें 1 मोलर और 0.2 मोलर का मतलब पता होना चाहिए। 1 मोलर सॉल्यूशन जो NaOH का है, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल NaOH जो है वो डिजॉल्व हो रहा है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। क्योंकि हम मोलैरिटी की बात करते थे, मोलैरिटी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर फिक्स कर दी, तो ये जो वैल्यू है, ये जो मोलर के आगे वैल्यू है वो किसकी होगी, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू होगी। तो हम सब 0.2 मोलर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 0.2 मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हो रहे हैं, डेफिनेटली वॉल्यूम में भी फर्क आएगा ना। हमने ये देखना है कि एक्चुअली में हम कितनी वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट आउट करें इस 1 मोलर सॉल्यूशन से, सो दैट हम 0.2 मोलर सॉल्यूशन बना सकें। क्लियर। तो अब क्या करते हैं, 1 मोलर जो आपके पास है वैल्यू, इसका मतलब क्या है, 1 मोल जो है वो प्रेजेंट है 1 लीटर में, या हम इसको बोल सकते हैं 1000 ml में। क्लियर। सो अगर हम 1 मोलर की बात करें, ये 1 मोल जो प्रेजेंट है वो 1000 ml में प्रेजेंट है, तो 0.2 मोलर कितने में प्रेजेंट होगा। क्लियर। 0.2 मोलर ही हमें बनाना है ना, तो ये क्या होगा, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये वैल्यू जो आ गई 200 ml आ गई। सो 0.2 मोलर सॉल्यूशन अगर आपको 1 मोलर NaOH से बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस सॉल्यूशन का 200 ml लेना पड़ेगा और बाकी इसको आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा वाटर ऐड करके, सो दैट आप 1 लीटर सॉल्यूशन बना सको। डेफिनेटली कितना वाटर हम ऐड करेंगे, 800 ml ऐड करेंगे, सो दैट ये जो सॉल्यूशन है कंप्लीट 1 लीटर का हो जाए। क्लियर। और एक और तरीका होता है इन कैलकुलेशंस को सिंपल करने का, वो क्या होता है, मोलैरिटी इक्वेशन का यूज करके, विच इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जहाँ पर M क्या होता है, मोलैरिटी, और V क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, अगर हम M1V1 और M2V2 की बात करें, तो M1 आपके पास है 0.2, जो सॉल्यूशन आपको बनाना है उसकी मोलैरिटी, इनटू वॉल्यूम V1 कितना बनाना है आपको, 1000 ml, क्योंकि आपको 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाना था। 0.2 मोलर का मतलब क्या है, 0.2 मोल्स इन 1 लीटर ना। क्लियर। ये सॉल्यूशन आपको बनाना था, तो वॉल्यूम क्या होगी, 1 लीटर या 1000 ml इज इक्वल टू मोलैरिटी जो आपको गिवन सॉल्यूशन है, ठीक है, कितनी है, 1, और V2 क्या होगी, वो वॉल्यूम जो आपको उस सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट आउट करनी पड़ेगी, सो दैट आप 0.2 मोलर सॉल्यूशन बना सको। तो यहाँ से V2 की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, विच इज़ 200 ml, और यही हमने अभी निकाली थी। क्लियर है ये चीज़। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो 0.2 इन 200 ml एंड इट इज़ रिमेन द सेम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के, जो कि आप बात कर रहे हो NaOH में, वो 0.2 थे 200 ml में भी, और 0.2 ही रहेंगे जब आप उस सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट कर दोगे कि 1 लीटर तक बन जाएगा। क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो डिपेंड कर रहे हैं मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, और इन दोनों पे ही हम कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, इन दोनों पे ही किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं डल रहा, क्योंकि जो चीज़ चेंज हो रही है वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, और वो भी सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वाटर की बात कर रहे हैं हम, कोई भी चेंज जो है सोल्यूट के अंदर नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रख के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। Next is problem 1.7. Calculate the molarity of NaOH in the solution, which is prepared by dissolving its 4 gram in the enough water to form 250 ml of solution. कहता है कि आपको NaOH की मोलैरिटी बतानी है, जो कि सॉल्यूशन में बतानी है। कैसे प्रिपेयर्ड हुआ वो सॉल्यूशन, जब आप 4 ग्राम NaOH को इतने इनफ वाटर में डाल रहे हो, इतने वाटर में डाल रहे हो, सो दैट कि वो 250 ml ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अब सिंपल सी चीज़, जो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है ना, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है। अब हमें सबसे पहली चीज़ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हमारे पास अवेलेबल है। देखिए हमारे पास जो अवेलेबल है वो गिवन मास है, विच इज़ योर 4 ग्राम, और मोलर मास अभी हमें कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम हमारे पास सॉल्यूशन की ml में है, हम इसको चेंज कर सकते हैं लीटर में और इजीली बता सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, मोलर मास जो है NaOH का वो बताना है। तो सोडियम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 23,
ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 और हाइड्रोजन का कितना हो गया 1। सो टोटल आप इसको कैलकुलेट करोगे इट्स कम आउट टू बी 40 ग्राम। ठीक है, तो गिवन मास हमारे पास 4 ग्राम है, मोलर मास हमारे पास आ गया 40 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। 250 ml को आप अगर लीटर्स में कन्वर्ट करोगे इट इज़ डिवाइडेड बाय 1000, तो 250/1000 ये वैल्यू किस में आ गई, लीटर्स में आ गई, और हमें वैल्यू किस में चाहिए होती है, लीटर्स में ही चाहिए होती है। सो आंसर क्या आ जाएगा 0.1 मोल डिवाइडेड बाय 0.250 लीटर विच इज़ 0.4 मोल पर लीटर, एंड मोल पर लीटर इज मोलैरिटी, तो 0.4 मोलर इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स के बाद डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और ध्यान रखिएगा जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो लीटर्स में होनी चाहिए। क्लियर। अब एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नोट करने वाला वो ये है, और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इस पे, कि जो मोलैरिटी है ना किसी भी सॉल्यूशन की वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम होती है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सो जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगी तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट इज मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी क्या होता है, कितने नंबर ऑफ मोल्स जो सोल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। ध्यान दीजिए, हमने जब मोलारिटी की बात की थी तो हमने बोला था कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, और यहाँ पर हम बात करें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। मोलारिटी में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, और मोलालिटी में हम जो मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं इन kg। क्लियर, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। सो अब डिस्कस करते हैं मोलालिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक प्रॉब्लम विच इज़ प्रॉब्लम 1.8। क्या कहता है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। डायरेक्टली आपको देख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें 1-2 फार्मूलाज यूज़ होने वाले हैं, तो आपने कैसे अप्रोच बनानी है, सबसे पहली चीज़ आपको जो निकालना है वो क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो हमारे पास क्या इन दोनों में से कोई चीज़ अवेलेबल है, हमें दिया हुआ है डेंसिटी किसकी, 3 मोलर सॉल्यूशन, ये जो मोलारिटी यूज़ की थी ना ये वही m है। ठीक है, तो हमें डेंसिटी दी हुई है 3 मोलर सॉल्यूशन की, इसका मतलब डायरेक्टली तो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अब हमें जो जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसका यूज़ करना है। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं 3 मोलर का मतलब क्या होगा। ये जो 3 मोलर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 3 मोलर का मतलब क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया ना कि अगर 1 मोलर की बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सिमिलरली 3 मोलर का मतलब क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चली, पहली तो ये चीज़ पता चली कि जो सोल्यूट के मोल्स हैं वो 3 मोल्स हैं, और जो सोल्यूशन की वॉल्यूम है वो 1000 ml या 1 लीटर आप बोल सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, मास चाहिए सॉल्वेंट का kg में, हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें ये मास कैलकुलेट करना है, डेंसिटी का जो यूनिट है वो ग्राम पर ml है, दैट मीन्स जो वॉल्यूम है वो भी आपको किस में लेनी पड़ेगी, मिलीलीटर में लेनी पड़ेगी, सो दैट ml से ml कैंसिल होगा और जो आंसर है वो ग्राम में आएगा। ठीक है, तो मास कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हमारे पास जो मास आ जाएगा वो किसका मास आएगा, सॉल्यूशन का मास आएगा। ध्यान रखिएगा वो मास किसका आने वाला है, सॉल्यूशन का मास आने वाला है, क्योंकि डेंसिटी जो हमें गिवन है वो सॉल्यूशन की गिवन है। एक चीज़ तो हमने निकाल ली, हमने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया। ठीक है, हमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। अब हमारा काम क्या है, सॉल्वेंट का मास निकालना है। सॉल्यूशन का मास आ गया आपके पास 1250 ग्राम। अब हमें जिस चीज़ का मास चाहिए सॉल्वेंट का, तो दैट मीन्स हमें सॉल्यूट का मास तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास ही हमारे पास किसका बनता है, सॉल्यूशन का मास। ठीक है, सो सॉल्यूशन का मास हमें पता है, सॉल्वेंट का हमें निकालना है, दैट मीन्स सॉल्यूट का मास हमारा निकालना अब नेक्स्ट काम है। अब सॉल्यूट का मास कैसे निकालेंगे, आपको पता है जब भी हम एक मोल की बात करते हैं 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू जो भी उसका मास ग्राम में आएगा। दैट मीन्स 1 मोल आप किसी भी चीज़ की बात करो, अगर आप 1 मोल ऑफ NaOH ले रहे हो तो उसका मास जो ग्राम में वो बराबर होगा। 1 मोल ऑफ NaCl ले रहे हो तो उसका जो मास है ग्राम में वो बराबर होगा। हमारे पास अब क्या दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है, सो NaCl का मास क्या आएगा, सोडियम का मास हो गया 23 और क्लोरीन का हो गया 35.5। जब आप इसको टोटल ऐड करोगे इट्स कम आउट टू बी 58.5।
ठीक है। 1 मोल का जो मास है वो 58.5 ग्राम है। हमारे पास कितने मोल्स अवेलेबल है सोल्यूट के? 3 मोल्स। सो 3 मोल्स का मास क्या आएगा? 58.5 इंटू 3, जो वैल्यू आ जाएगी 175. तो हम इजीली जो है सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं। देखो सॉल्यूशन का मास हमारे पास निकल गया विच इज़ 1250 ग्राम, और सोल्यूट का मास जो हमारे पास आ रहा है वो कितना है? 175.5। क्लियर? तो जो आपके पास जो सॉल्वेंट का मास आएगा वो क्या आएगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट विच कम आउट टू बी 1074.5 ग्राम। क्लियर? अब हमें मोलालिटी निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 3 मोल्स आ गए। जो मास हमें सॉल्वेंट का चाहिए होता है वो किलोग्राम में चाहिए होता है। ये जो वैल्यू आ रही है ग्राम में आ रही है, डेफिनेटली हमें इसको क्या करना पड़ेगा? किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 1 ग्राम किसके बराबर होएगा? 1/1000 किलोग्राम के बराबर होएगा। इस यूनिट का यूज़ करके आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हो, और जो फाइनल आपके पास आंसर आने वाला है इट कम्स आउट टू बी 2.79, और ये स्मॉल m है, ये रिप्रेजेंट करता है मोलालिटी। क्लियर है? होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। इसमें क्या चीज़ें थी? इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट आपके इन्वॉल्व हो रहे थे। डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे आप 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो, कैसे आप कन्वर्जन्स कर सकते हो। ये चीज़ें अगर आपको पता है ना तो ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल था। क्लियर? और जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, उसको डिफरेंट यूनिट्स में जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको सिर्फ ये टर्म्स से खेलना आना चाहिए। ठीक है? जहाँ पर 3 मोलर लिख रहा है, 3 मोलर लिख रहा है, 5 मोलर लिख रहा है, जो भी चीज़ लिख रहा है ना, तो आपको उसका मतलब अगर इजीली पता है ना तो न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है? अब जो लास्ट चीज़ आती है वो ये आती है कि अब होता क्या है, जब हम केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, तो हमें एक किसी भी नॉन कंसंट्रेशन का अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है ना, तो हम स्टॉक सॉल्यूशन से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है? और स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है? जो हायर कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन है, जिसको डाइल्यूट करके हम लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करते हैं, उस हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को ही हम नाम देते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। ठीक है? एंड वन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जो मास है वो टेम्परेचर के साथ डिपेंड नहीं करता, जबकि मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि मोलारिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रही थी, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ डिपेंड करती है। सो विद दिस योर चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीटेड। सो होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. If you like this video, click on the like button. If you find this video useful, then click on the subscribe button and share with your friends. Thank you so much for watching.